हेलो एवरीवन। तो ये जो लेक्चर सीरीज़ हम बनाने जा रहे हैं उसका एक उद्देश्य यह है कि जो यूपीएससी में जो ट्रिक्स बनाई जाती हैं, ठीक है, जो एस्पिरेंट्स होते हैं और जो टॉपर होते हैं, यहाँ जब हम दिल्ली में बैठकर जब हम ग्रुप स्टडी करते हैं, तब जब हम टेस्ट सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे ट्रिक्स यूज़ करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन ये ट्रिक्स कहाँ से मिलती हैं? जब हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो उसमें से जो क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने के बाद जो कुछ स्पेसिफिक ट्रिक्स मिलती है उसको हम नोट डाउन करके अप्लाई करते हैं। तो वो ट्रिक्स कौन सी हैं, ठीक है, तो उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है और एक्चुअल में ये ट्रिक्स कैसी होती है। फॉर एग्जाम्पल, ओनली वर्ड होता है, ठीक है, नेवर होता है, ठीक है, ऑलवेज होता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनको यूज़ करके यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करती है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। तो इन ट्रिक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ट्रिक्स बताना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन ट्रिक्स को इम्प्लीमेंट कैसे करना है और उनको इम्प्लीमेंट करके ईजी से ईजी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट कैसे बनाया जाता है और उसको ट्रिक समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कैसे किया जाता है। जब यहाँ हम दिल्ली में आपको बताने चाहूँगा कि जब हम यहाँ पे ग्रुप स्टडी करने के लिए बैठते हैं तो पहला हमारा यही काम होता है कि क्वेश्चन सही तो है लेकिन गलत बनाया कहाँ जा सकता है, ठीक है। तो उसको हम देखने के लिए पहले ट्रिक्स क्या है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है या ये कैसे किया जाता है, ये देखने के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का यूज़ करेंगे। और ख़ास करके ये बहुत लंबी सीरीज़ रहेगी, तो इसके लिए हम एक एक ट्रिक्स को साइड बाय साइड स्टडी करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ 3 स्टेटमेंट क्वेश्चंस के ट्रिक्स को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन ट्रिक ये होती क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन, ठीक है। 3 स्टेटमेंट क्वेश्चंस, एक्चुअली 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, हम देखते हैं। यह है 2019 का सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर 1, ठीक है। तो देखिए 3 स्टेटमेंट क्वेश्चंस क्या होता है, ये हम इंग्लिश में थोड़ा देखेंगे क्या होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विथ रेफरेंस टू मुगल इंडिया, ठीक है। लेकिन नीचे ऑप्शन कितने हैं? पहला ऑप्शन है उसमें बहुत सारा एक बड़ा लंबा स्टेटमेंट दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है उसमें भी एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया गया है। मतलब इनमें क्वेश्चन में सिर्फ 2 स्टेटमेंट है और ऑप्शन क्या है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नादर 1 and 2। जिसको हम कैटेगराइज करते हैं, क्या करते हैं कि ये 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन है। ये क्या है, 2 स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ एक पहला स्टेटमेंट है, यहाँ दूसरा स्टेटमेंट है। हमको ये नहीं करना है कि ये गलत है सही है, अभी हम ये नहीं देख रहे, हम सिर्फ क्वेश्चंस का टाइप देख रहे हैं, ठीक है। पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ये ट्रिक्स समझ में आएंगी। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये सारी जो ट्रिक्स हैं ये सिर्फ उन्हीं को समझ में आएगी जिन्होंने 1 या 2 साल कुछ स्टडी किया है, ठीक है, जिन्होंने कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, जिन्होंने कभी अटेम्प्ट दिया है या कहीं फिल्म्स क्लियर किया है या 10-12 या 2-4 या 1-2 मार्क्स रह गए हैं, ठीक है। तो उन्हीं के लिए ये ट्रिक्स है, उन्हीं को समझ में आएगा। जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप पहले आपका सिलेबस कवर कीजिए। देखिए ट्रिक्स काम तभी आती है जब आपको थोड़ा बहुत सिलेबस पता होता है, ठीक है। तो पहले ही मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बिना पढ़े ये ट्रिक्स वर्क नहीं करेगी, या एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत 1 साल या 6-7 महीना कम से कम प्रीलिम्स में अगर आपने डिवोट किया है पहले, ठीक है, तो पूरा सिलेबस आपने कवर कर लिया है, तभी आपको ये ट्रिक्स काम करने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो देखिए 3 स्टेटमेंट क्वेश्चंस क्या है, ये तो होगा 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, विथ रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। लेकिन यहाँ कोई स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ सिर्फ डायरेक्ट ऑप्शन दिए गए। क्या ऑप्शन है, ABCD, ठीक है। तो इसका हमको अभी यूज़ नहीं है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं इन स्टेटमेंट को, इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। इनकी भी बहुत सारी ट्रिक्स है, बहुत सारी इम्प्लीमेंट होने वाली ट्रिक्स है, तभी तो जाके हम यहाँ पे ईजी से 120+ हर बार स्कोर कर लेते हैं, ठीक है। तो यही ट्रिक्स क्या है ये हमको आपको बतानी है, लेकिन आप सिर्फ पहले जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको भी फॉलो करना ज़रूरी है। तो 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन क्या है, ये पहले 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल कंपटीशन रिपोर्ट, ये भी नहीं है, ये भी डायरेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ ABCD, ठीक है। तो ये भी हमारे काम का नहीं है। नेक्स्ट, अब यहाँ आ गया हमारा 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन, ठीक है, जिसके लिए हम इस लेक्चर का जो हमारा पर्पज़ है वहाँ पे हम आखिरकार आ गए हैं। 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन मतलब क्या है, देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813, ठीक है।
तो चार्टर एक्ट के बारे में कुछ पूछा गया है, क्या पूछा है हम आगे देखेंगे, लेकिन एक पहला स्टेटमेंट है, यहाँ दूसरा है, यहाँ तीसरा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या दिए गए हैं, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, देखिए यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाती है, लेकिन यूपीएससी जो 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन बनाती है उनमें 99.99%, जी हाँ मैं यहाँ बिल्कुल जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि 99.99% क्वेश्चंस में, लेकिन कौन से, सिर्फ 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन। मैं 3 स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, नहीं कि आप बोलेंगे 3 स्टेटमेंट तो अगर आप मैच द पेयर्स आएंगे तो वहाँ 3 स्टेटमेंट नहीं होगा, वो पेयर्स का क्वेश्चन होगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये कौन सा क्वेश्चन है, ये है 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो आपको बात अभी समझ में आ गई होगी। तो इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, देखिए 3 स्टेटमेंट क्वेश्चंस में 99.99% यूपीएससी एक स्टेटमेंट गलत देगी ही देगी, ठीक है, एक स्टेटमेंट गलत देगी ही देगी। वो कैसे, क्यों देती है और यूपीएससी का पर्पस क्या है, ये तो कभी यूपीएससी ने कभी डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन जो एनालिसिस किया जाता है टॉपर्स के द्वारा, ब्लैक क्लासेस के द्वारा, तो उनके द्वारा बताया जाता है। जो क्वेश्चन फ्रेम करने का एक तरीका होता है कि एक स्टेटमेंट बहुत इजी होता है, पहले 2 स्टेटमेंट या लास्ट के 2 स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको थर्ड भी ऑटोमेटिकली आपकी साइकोलॉजी उस स्टेटमेंट को राइट मानने लग जाती है। तो तभी एस्पिरेंट्स को बाकी के डाटा को देखकर थर्ड डाटा जो अनएक्सपेक्टेड या अननोन है उसको सही मानना, ये बात गलत है, क्योंकि जब तक आपको जानकारी नहीं है, अगर आप आगे जाके आईएएस ऑफिसर बनोगे तब आपको अगर किसी ने आधी इन्फॉर्मेशन दी और किसी एक दूसरे बंदे ने आधी इन्फॉर्मेशन दी तो आप दोनों को भी सही मान नहीं सकते, ठीक है। आपको फैक्ट्स देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, देखिए इन क्वेश्चंस को डिफ़िकल्ट तो बनाना है यूपीएससी को, क्योंकि 3 स्टेटमेंट दिया है तो डिफ़िकल्ट ऑलरेडी बन गया, लेकिन यूपीएससी को उस क्वेश्चंस को ईजी भी बनाना है। क्यों, क्योंकि यूपीएससी को पता है यहाँ पे आईआईटी, आईएएस और जैसे टॉप इंस्टीट्यूट के लोग अपीयर होते हैं, लेकिन साथ ही इसमें बीए और जैसे साइंस बैकग्राउंड के या आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अपीयर होते हैं, और विलेज लेवल से भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स अपीयर होते हैं। तो उनके लिए क्वेश्चंस आसान भी बनाना है, ठीक है। तो एट अ टाइम क्वेश्चंस को डिफ़िकल्ट भी बनाना है और आसान भी बनाना है। डिफ़िकल्ट तो ऑलरेडी बन गया है, तो अब आ गया यहाँ पे ट्रिक का काम। ट्रिक क्या बोलती है हमारी कि जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो तब एक स्टेटमेंट गलत है, तो वो उस गलत डाटा को ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा शुरू होता है ट्रिक्स का गेम। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिक्स का गेम क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय जब तक आपका मूड फ्रेश नहीं रहेगा तब तक आप इस गेम को अच्छी तरह से खेल नहीं सकते, ठीक है। तो इस गेम को खेलने के लिए इसके रूल्स भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी मज़ा आएगा। नहीं तो आप हर बार 90 या 94 पे अटक जाओगे, 98 पे अटक जाओगे, 100 के पार नहीं जा पाओगे, ठीक है। जब जैसा कि मैंने आपको बोला कि पहले आपको थोड़ा सिलेबस कवर करना ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि आपको बेसिक चार्टर एक्ट कब आया था ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। बाद में आपको ये भी पता होना चाहिए कि चार्टर एक्ट क्या था। हम यहाँ तो हम सिलेबस नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसके लिए हम बता रहे हैं। वैसे भी आप ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। तो चार्टर एक्ट आपको पूछा गया 1813 का, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए 1858 का भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853 का भी, 1833 का भी। तो ऐसे सारे बहुत जो एक्ट्स होते हैं उनको थोड़ी बहुत तो रीडिंग आपको ज़रूरी है, मतलब बेसिक एनसीईआरटी आपको कवर करना ही करना है। फिर भी मान लो आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको एग्जामिनेशन हॉल में अब क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस किया है, तब जाके आपको पता है ये 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी ने फ्रेम किया है, तब इसमें एक स्टेटमेंट तो गलत होगा ही होगा। तो हमको अब क्या करना है, 1 बाय 1 सेंटेंस रीड करने। तो कैसे रीड करेंगे,
देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना। ये स्टेटमेंट 100% सही है। क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है और भी बहुत बार पढ़ा जाता है। हर एक एस्पिरेंट होता है जो चार्टर एक्ट की स्पेशल बात थी 1813 की, वो यही थी, इसलिए इसको डिनाई। फिर भी अगर आपको पता नहीं है कोई दिक्कत नहीं, मान के चलो ये स्टेटमेंट हमको पता ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट असर्टेड द सोवेरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। जी हाँ, इट असर्टेड द सोवेरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरी हेल्ड बाय द कंपनी। अब मान लो आपको ये बात भी पता नहीं 1813 से हुआ था या 1833 से हुआ था, ठीक है। बाद में थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वेयर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। देखिए यहाँ क्या आ गया है, पार्लियामेंट, यहाँ क्या आ गया है, नाउ। रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वेयर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अगर मान लो कि एक एक्ट है 1813 का, अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1813 में अगर कंट्रोल कर लिया होता तो 1858 का रिवोल्ट क्यों होता, समझ रहे हैं ना। 1857 का रिवोल्ट क्यों होता और 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट लाने की ज़रूरत क्या होती। जब हमको पता है 1858 के एक्ट के बाद ही ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक्चुअल पावर इंडिया में शुरू हुआ, तब तक तो कंपनी का ही रूल था, ठीक है। तो ये सारा नॉलेज अप्लाई करने के बाद हमको पता है ये क्वेश्चन हमको 3 स्टेटमेंट दिया गया है, एक स्टेटमेंट गलत होने की संभावना ज़्यादा है, जैसे कि हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस है, क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है, तब जाके ये क्वेश्चन हमको पता चलता है कि ऊपर के 2 स्टेटमेंट सही हो सकते हैं और लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत हो सकता है। तो अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो हमको पता है कि ये थर्ड वाला स्टेटमेंट ये रॉन्ग है, ठीक है। अगर ये हमको पता चल गया कि ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है तो हमको क्या करना है, अभी सिर्फ थर्ड वाला हटाना है। थर्ड की कौन से ऑप्शन में है, ये भी चला गया, ये भी चला गया और ये भी चला गया, बाकी क्या रह गया 1 और 2। मतलब जब कभी आपको ऐसा एक क्वेश्चन दिया जाता है थर्ड स्टेटमेंट क्वेश्चन और आपको कुछ पूछा जाता है, तब उसमें ढूंढना है कि यहाँ गलत क्या किया है, ठीक है। तो उसके आगे पीछे की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। ये तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका, ठीक है। ये हमने एक क्वेश्चन से सॉल्व किया, आगे भी बहुत सारे हम ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं, तो आप बने रहिए, आगे भी हम ऐसे बहुत सॉल्व करने ही वाले हैं। आप लगे रहिए इस लेक्चर सीरीज़ में और आपको हम 1 बाय 1 एक ट्रिक ऐसे बताते रहेंगे जब तक हमारा अक्टूबर में जब पेपर होगा, तब तक आपकी पूरी ट्रिक रिवाइज करके पूरी आपको याद होती जाएंगी। अब बहुत सारे एस्पायरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि अगर आप सारे ट्रिक्स बता दोगे तो सारे स्टूडेंट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सारे एस्पायरेंट्स को ट्रिक्स पता हो। देखिए हमारे यहाँ जो दिल्ली में फ्रेंड है, हम जब ग्रुप में स्टडी करते हैं तब ये ट्रिक्स सबको पता होती है। जब टीचर एक क्लास में सारे स्टूडेंट्स को सिखाता है तब सारे स्टूडेंट को एक साथ सिखाता है, ठीक है। तो एक साथ सिखाता है, एक ही चीज़ सिखाता है, तो सारे स्टूडेंट्स क्यों टॉप नहीं आ जाते, सारे स्टूडेंट्स क्यों फर्स्ट नहीं आते। इसका कारण यही है कि वो सारे जो टीचिंग किया गया पार्ट होता है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। देखिए यहाँ पे तो बहुत सारा इजी लगता है ये स्टेटमेंट, लेकिन जब आप एग्ज़ाम प्रेशर में होगे तो आपको याद नहीं रहता कि साला 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन है, इसमें इम्प्लीमेंट करना है, इसमें एक स्टेटमेंट गलत होगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है और इम्प्लीमेंट करने की आदत लगानी है, तभी आप जाके पास हो। ये नहीं करना है कि ट्रिक्स तो सारी बता दी, अब तो फिर पास तो सारी हो जाएंगे तो फिर यूपीएससी को पता चल जाएगी। यूपीएससी को भी बहुत पता होता है, यूपीएससी क्या 1 साल से नहीं एग्ज़ाम ले रही है, वो बहुत सालों से एग्ज़ाम ले रही है। यूपीएससी को पता है कि ट्रिक्स सबको पता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट जो करेगा वही तो आईएएस बनेगा। क्यों? क्योंकि देखिए रूल्स सबको पता होते हैं, आईएएस तो बहुत सारे इंडिया में, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करता है उसी को ऑनर किया जाता है, उसी का सम्मान किया जाता है। समझ रहे हैं ना। तो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, पता होने की ज़रूरत नहीं है, पता सबको है, सिर्फ इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। तो ऐसी ही ट्रिक्स हम लेके आएंगे, बहुत सारे आगे जाकर लेक्चर आने वाले हैं, रिवीजन प्लान आने वाला है। तो आप बने रहिए इस लेक्चर सीरीज़ में, आपको
बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलेंगी, ठीक है। तो इस ट्रिक को आप बाकी क्वेश्चन में भी अप्लाई करके देखिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही, पहले ये 2019 का पूरा कवर कर लेंगे बाद में, और आगे भी बहुत सारे हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, ताकि आपको मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स के भी रिवीजन होती रहे, ठीक है। तो बने रहिए। आज के इस लेक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट में लिख दीजिए, हम आपकी दिक्कत दूर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।